जीसस, खुदा बाप तेरा वर्ड इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना आज फलों को लेके आए। इस वचन से इनकी शर्मिंदगियां दूर हो, इनके श्राप दूर हो खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में आशीष के दरवाजे खुले खुदाबंद, क्योंकि मैं देख रहा हूं आत्मा में जो आज इस वचन को मानेंगे, बड़े रास्ते उनकी जिंदगियों से खुलेंगे इन जीसस नेम। आमीन आमीन हालेलुया। अब जो मेजर आपकी कॉलिंग है, एक है आपका बड़ा ट्रुथ, सूर्य की तरह बड़ी रोशनी, चंद्रमा की तरह छोटी रोशनी। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है हर व्यक्ति की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आप फॉरेन में हैं, आप इंडिया में हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप प्लेन चलाते हैं, चर्च में सब तरह के लोग हैं, पायलट्स हैं, आप पायलट हैं, आप कोई भी हैं, एनी बॉडी, आप डिप्लोमेट हैं, आप सरकार में हैं, आप कहीं भी हैं। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है कि जीसस ने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। कुछ लोग बोलते हैं जीसस के नाम का बपतिस्मा होता है सिर्फ, तो ये बात मैं एक सेकंड में क्लियर करता हूं ताकि आपको वचन की नॉलेज हो जब कोई आपको भरमाने के लिए आए। तो वचन में लिखा है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। जब परमेश्वर बोलता है बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो कह रहा है बाप बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र पर उन्हें बपतिस्मा दो। क्या है बाप का चरित्र? कि यीशु मसीह को उसने भेजा, अपने एक लौते बेटे को भेजा। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते को उसने कुर्बान कर दिया। यह बाप का चरित्र है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बाप ने एक लौते को भेजा, वो आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? अगर आप विश्वास करते हैं तो अगला स्टेप है बाप बेटा, उसे बेटे के चरित्र। बेटे का चरित्र क्या है? कि वो बेटा जो जुबान था, वो जुबान देहधारी होकर, शरीर में होकर बेटा धरती पर आया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप की इच्छा को पूरा करते करते अपनी जान दी, फिर अपनी जान वापिस ली, फिर 40 दिन जीवित होकर 40 दिन प्रचार करके वो स्वर्ग पर जीवित चला गया, ये कह के कि अब मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं इसलिए जाता हूं कि अपना तुम्हारा मददगार भेज सकूं, खुदा का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं जानता। क्या आप विश्वास करते हैं बेटे के चरित्र के ऊपर कि बेटे ने ये सब कामों को किया? धरती के ऊपर उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, निराशाओं में पड़े हुए लोगों को आशा दी, उसने मुर्दों को जिलाया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसका मतलब आप बाप के चरित्र पे, बेटे के और पवित्र आत्मा के नाम यानी चरित्र पर बपतिस्मा देने का मतलब है कि बाप ने बेटे को भेजा, बेटा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग चला गया। पेंटिकोस्ट के दिन उसने पवित्र आत्मा को, जो तुमसे प्रतिज्ञा, जो तुमसे वायदा किया था कि मैं भेजूंगा, उसने भेजा। वो 120 लोगों पे उतरा। आज वही आत्मा आपको प्रचार कर रहा है, वही आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है। तो मैं यहां कनाडा में बैठा हूं, मैं आपको कैसे चंगा कर सकता हूं? इसका मतलब मैं आपको हील नहीं कर सकता हूं, और मैं आपको हील नहीं कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको हील कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको चंगा कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम में, अपनी प्रेजेंस में, अपने चरित्र में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वही काम कर रहा है और वो लोगों के हृदय को छेदता है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके दिलों में विश्वास को पैदा कर रहा है। इस वचन के बारे में भी जो विश्वास आपके दिल में पैदा हो रहा है, जो हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो डिलीवरेंस हो रही है, जो छुटकारा हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो जो बंदा ये विश्वास करता है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र और कामों पर, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो ये है बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना। ना कि वो नाम है जो मेरा और आपका है, यीशु नाम में ही लेना। बाप के नाम में मत। लोग कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, कंफ्यूज कभी मत होना। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वचन दिया है। तो आपकी पहली बुलाहट है कि खुदावंद के काम को करना। आप कोई भी हो, आप राजा हो, आप नौकर हो, आप बड़े हो, छोटे हो, पहला काम है आपका
या फोन करें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें जीसस के बारे में बताएं, अपने रिश्तेदारों को उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, अपने कोलीग्स को। क्या आपके जहां आप जॉब करते हैं, आपके कोलीग्स को पता है कि आप क्रिश्चियन हैं? और कैसे क्रिश्चियन हैं? क्या शराब पीने वाले क्रिश्चियंस हैं? क्या व्यभिचार करने वाले क्रिश्चियन हैं? या आप एक प्योर क्रिश्चियन हैं? क्योंकि वही यीशु मसीह के बारे में बता सकता है जिसकी लाइफ सेट हो। अगर आप ही की लाइफ सेट नहीं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या बताएंगे? आपकी ये पहली बुलाहट है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी बरकत जुड़ी हुई है। पहली बुलाहट को पूरा करने के लिए कि यीशु मसीह का प्रचार आप सब जगह कर सकें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया है। अगर सारे डॉक्टर ही होते तो मरीज कौन होता? अगर सारे मरीज ही होते तो डॉक्टर कौन होता? सारे इंजीनियर होते तो बाकी काम कौन करता? सारे सफाई वाले होते तो बाकी काम बॉस कौन होता? अगर सारे बॉस हों तो सफाई कौन करे? स्टाफ कौन हो? परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। और बाइबल कहती है कि वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप एक बिजनेसमैन हैं, वो आपकी सेकंड सच्चाई है, वो आपकी सेकंड कॉलिंग है। आपको परमेश्वर ने बिजनेस इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के कामों को सपोर्ट कर सकें और आप अपनी जिंदगी को सरवाइव कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, ताकि जो पहली कॉलिंग, आपकी पहली बुलाहट है सुसमाचार को प्रचार करना, उसमें कोई रुकावट ना आए। आपको अगर गाड़ी में जाना है, आपके पास इनफ पैसा हो, आपको बस में किसी को बताना है, आपको किसी को फोन करना है, तो आपकी जो दूसरी कॉलिंग है वो आपको इतना पैसा, इतना बरकत दे सके कि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको दूसरी तरह की बुलाहट दी है कि आप अपने दूसरे काम को करते हुए, जो एक काम हो सकता है, धंधा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आप स्टाइल का धंधा करते हैं, आप लोग रेडी लगाते हैं, या आप लोग हीरो का धंधा, आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, लेकिन वो काम इसलिए है ताकि आप लोग, हाँ, बहुत से लोग मुझे मुंबई से सुनते हैं तो वो बिजनेस को धंधा बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, हालेलुया। तो आपको जो सेकंड आपकी बुलाहट है, जो दूसरी बुलाहट है, वो इसीलिए है ताकि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सकें।